मीन राशि वालों, मित्रों, मिठाइयाँ बांटने के लिए हो जाओ तैयार। चमत्कार होगा 14 जनवरी से। चमत्कार होगा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत ज़्यादा शुभ परिवर्तन कहा जा सकता है। और एक एक चीज़ बताएंगे, एक उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में ज़बरदस्त लाभ देगा। और मीन राशि के जातक जातिकाओं को तो ये ज़रूर करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आप समझते हैं कि वो इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, क्या रहस्य है उसके आगे बढ़ने में, कौन सा ऐसा वो उसको क्या मिल गया है वो इतना तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप यही नहीं जानते हैं और वो ये चीज़ जानते हैं उपाय। तो हम इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय आपका शुरू होने जा रहा है। अब ऐसे समय में आपको एकदम से तैयार रहना चाहिए। आपका भाग्य का अत्यधिक साथ आपको मिलने जा रहा है। चलिए मित्रों, आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि इस समय सूर्य जो छठे भाव के स्वामी होकर आपके दशम से भाव से निकलकर एकादश भाव में आ जाएंगे। अब ऐसे में तो मिठाइयाँ बांटना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो आपका इतना ज़बरदस्त बेहतर समय रहेगा कि केवल पावरफुल और ग्रहों के राजा ये आपके लिए ज़बरदस्त कल्याणकारी साबित होने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत बड़े फल देंगे, महत्वपूर्ण फल देंगे। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली कुछ न कुछ जानकारी आपको हम देते रहेंगे और आप हमेशा अपडेट रहेंगे कि आपके ग्रहों, आपकी राशि पर कौन से ग्रह का क्या प्रभाव होने जा रहा है, बदलने जा रहा है। सभी तरह की जानकारी, अनुकूल जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। आप ही के फ़ायदे की बात और ज़रूरी बात हम करेंगे। जब भी परेशानी वाली स्थिति बनेगी, पहले ही हम आपको सचेत कर देंगे, सावधान कर देंगे और आप बच जाएंगे, संभल जाएंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात, हम आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे। मित्रों, आपको बता दें, जिसके सूर्य बहुत ख़राब होते हैं वो कैसे पहचान पाएगा कि हमारा सूर्य ख़राब है, हमारे कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। उसको पहचानने की एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है। सबसे पहले देखिए, जिसके सर दर्द हमेशा बना रहता है, जैसे माइग्रेन की शिकायत रहती है, सर दर्द हमेशा रहता है, संभवतः वो अपना कुंडली दिखा ले, उसके सूर्य कमज़ोर होगा। तो सूर्य कमज़ोर होने से बहुत नुकसान होते हैं। जिसके सूर्य मजबूत हो, वो देखिए, जिसका सूर्य मजबूत हो वो बहुत नामी होता है, बहुत नाम होता है उसका। जो आप देखते हैं राजनीति क्षेत्र में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका सूर्य अच्छा नहीं होगा। यदि सूर्य अच्छा नहीं होगा तो वो राजनीति क्षेत्र में, राजनीति के फील्ड में जा ही नहीं सकता है, उसका नाम हो ही नहीं सकता। केवल राजनीति के क्षेत्र की बात नहीं करें, सूर्य मजबूत होने से लोगों के बीच में आप फेमस हो जाते हैं। सूर्य जिसका मजबूत होता है वो हज़ारों के बीच में वो अलग सा दिखता है। वो हज़ारों के बीच में आपको एक, क्योंकि उसके अंदर एक अलग तरह का एनर्जी होता है, एक अलग तरह का आभा होता है, ओज होता है, तेज होता है, उससे वो पहचाना जाता है। सूर्य जिसका बहुत मजबूत होता है वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा नाम होगा। सूर्य जिसका मजबूत होगा वो कभी पैसे के लिए नहीं तरसेगा, कभी भी पैसे के लिए नहीं तरसेगा। और हाँ, सूर्य जिसका मजबूत होगा, अच्छा होगा, वो हर जगह सम्मान प्राप्त करता है, हर जगह उसको इज्जत मिलता है, वो अपना एक बेहतर वैल्यू बना लेता है, कहीं भी रहता है वहाँ। जिसका सूर्य मजबूत हो, अच्छा हो, वो राजसी ठाट बाट के साथ जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन एकदम राजा की तरह होता है, वो आदेश करता है और उसके घर में नौकर चाकर सब होते हैं। क्या नहीं होता है जिसका सूर्य मजबूत हो। जिसका बहुत मजबूत हो वो विश्व स्तर पर नाम होता है। विश्व स्तर मतलब समझ सकते हैं, पूरे विश्व में नाम होता है। जिसका बहुत खराब हो उसको तो समझ लें कि कोई पूछता तक नहीं है, उसके अपने घर में भी उसको इज्जत नहीं मिलता है जिसके सूर्य खराब हो जाता है। एक छोटा सा नौकरी, सरकारी पद नहीं मिल पाता है। जिसके थोड़े से भी सूर्य अच्छा हो, थोड़े से भी, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। अगर जॉब की तैयारी करे तब जॉब मिल जाता है। और सूर्य यदि बहुत मतलब कुछ अच्छा तक बेहतर हो तो अच्छे पद प्राप्त होते हैं। जितना ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर पद प्राप्त करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा सूर्य कमज़ोर है,
या मजबूत है, कैसे पहचानें? तो ये देखिए, यदि आपका सूर्य खराब होगा तो आपको हमेशा माइग्रेन जैसी, सर दर्द जैसी समस्या बनी रहेगी। बोलते टाइम आपके मुंह से थूक निकलेंगे। आप हमेशा ही अपने पिता से झगड़े करते रहेंगे। पिता आपको वैल्यू नहीं देंगे, पिता से नफरत रहेगा। ऐसी स्थिति भी बन जाते हैं। जब सूर्य कमज़ोर रहता है, ये सबसे पकड़िए कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं या अच्छा हैं। जब सूर्य कमज़ोर रहते हैं तो आप हमेशा ही कोई भी नए कार्य में संघर्ष बहुत करेंगे। यदि जिसका सूर्य थोड़ा सा भी अच्छा है वो करके निकल जाएगा, एक दिन का काम एक दिन में उसका हो जाएगा। लेकिन आपका सूर्य यदि खराब है तो एक दिन का कार्य 10 दिन में होगा, वो होगा भी नहीं। बहुत संघर्ष करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, टूट जाएंगे, तोड़ देता है। जब सूर्य खराब रहता है तो संघर्ष संघर्ष संघर्ष, केवल संघर्ष करना ही पड़ जाता है। और सूर्य कमज़ोर रहता है तो शरीर में अकड़न होता है, हमेशा ही आलस बना रहता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों से संबंधित शिकायत बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ सूर्य कमज़ोर होने से आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा। किसी भी काम को आप करने जाएंगे, आपको यही लगेगा मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। आप डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। और सूर्य कमज़ोर जब होने लगे, जैसे सूर्य आपका ठीक ठाक है, अब सूर्य की स्थिति अच्छा नहीं, जैसे सूर्य का महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, मनमंतर दशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, कोई भी दशा चल रहा है, फिर अब यदि सूर्य खराब स्थिति में होने जा रहा है तो आपका सोना गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। और सूर्य कमज़ोर होने से हमेशा विवाद में आप रहते हैं। सूर्य कमज़ोर हो तो किसी तरह का कोई आपका इच्छा नहीं रह जाता है। अब ऐसे में समझिए, रोग बीमारी, हृदय से संबंधित रोग और सीने में दर्द, आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, ये सब चीज़ों में आप फंस जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, सूर्य को तो मजबूत किया जा सकता है। आपके कुंडली में भले ही सूर्य कमज़ोर हो, लेकिन सूर्य को मजबूत कब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चिंता ना करें, सूर्य को मजबूत कीजिए और फिर संघर्ष खत्म हो जाएगा। सफलता जो चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, एम है, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सूर्य को बहुत अच्छा कर लीजिए, जो चाहेंगे, जो पद चाहेंगे, जो चाहेंगे वो सब होगा। हम आपको एक बात बता दें मित्रों, हमने एक आदमी का कुंडली देखा, उनको खड़ा होना था इलेक्शन में, वही छोटे मोटे इलेक्शन। तो मैंने उनका सूर्य को देखा और एक अनुमान लगाकर उन्हें बताया कि एक बार सूर्य की पूजा करके सूर्य को मजबूत करने की आप कोशिश करें। यदि आप चाहेंगे तो एक पूजा करवा लें और पूजा करवाने के बाद आप चुनाव के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि उन्होंने कुंडली दिखाया क्या हमारी जीत होगी कि नहीं जीत होगी, क्योंकि पैसा लगाना अच्छा नहीं है। तो एक तरह का ये सब चीज़ बहुत लोग करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा है, कुछ होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में मैंने उन्हें बताया सूर्य की, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में सूर्य को मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, तो मैंने उन्हें बताया पूजा करने के लिए। वो पूजा किए, वो अभी सफल हुए। आज की बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है। तो वो सफल हुए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उसे मजबूत किया जा सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं, संघर्ष करते रहिए। जो जान जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सफल बना लेते हैं। तो बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं, वो तो बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि यही सूर्य आपके लाभ के घर में 14 जनवरी से जा रहा है। मित्रों, यही सूर्य जो आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके लाभ के घर में चले जाएंगे। लाभ के घर में जाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि लाभ के घर से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखने का मतलब ये आपके ज़बरदस्त परिवर्तन करेंगे जीवन में। अब कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, अब आप देखिए। सबसे बड़ी बात तो मित्रों मीन राशि वालों के लिए ये है कि सूर्य जो इस स्थिति में आएंगे तो आपके पास जो आपका इच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा इच्छा आप रखते हैं कि मेरा ये काम हो जाता, काश मेरा ये ऐसा काम हो जाता, काश ये काम हो जाता, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप केवल इच्छा रखते हैं कि हमारा ऐसा बन जाते, वो बन जाते, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, काम बन नहीं रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा वो काम बन जाए। तो निश्चित रूप से आप नोट कर लें, आपके सूर्य इतने बेहतर स्थिति में हैं कि अब आपका काम वो बन सकता है। बस प्रयासरत रहें। आपको सबसे ज़्यादा लाभ केवल एक चीज़ में नहीं, कई चीज़ों में मिलेगा, ये समझिए। सबसे पहले तो ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये धन से संबंधित परेशानी को कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि लाभ का घर है, इनकम का घर है। इस घर में सूर्य आएंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे, यहाँ से धन प्राप्ति के नए सोर्स मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं,
चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, तो आपके प्रयास और ज़्यादा कर देनी चाहिए। 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक आपके प्रयास यदि लगातार रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। मिठाइयाँ बाँटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपका समय बहुत अच्छा है। अब आपके प्रयास, निरंतर प्रयास की ज़रूरत होगी। और हाँ, आपके सूर्य कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से सूर्य को भी जल दीजिए। बताएंगे वीडियो के अंत में कैसे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे उपाय बता देंगे। आगे सुनिए, नौकरी की तो बात हमने की, नौकरी लग सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। साथ साथ इस समय लॉटरी की संभावना बन जाती है, क्योंकि एकादश भाव भी लॉटरी का भाव है, पंचम भाव भी लॉटरी का भाव है। एकादश भाव में बैठकर सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ेगी, तो सूर्य जहाँ एनर्जी क्रिएट करेंगे वहाँ तो लाभ होगा। तो ये ना सोचकर चले कि लॉटरी लगेगी, ये सोचकर चले कि किसी काम में ज़बरदस्त आपको सफलता मिल जाएगा। थोड़े से मेहनत से कोई ऐसा कार्य जो आप कर रहे हैं या करना चाहेंगे, ऐसे इस अवधि में यानी 12 फरवरी और 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच कुछ ऐसे कार्य में आपको ऐसा सफलता मिलेगा जिसमें आप एकदम से खुश हो जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है। लॉटरी लगने की संभावना आप समझ सकते हैं क्या है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आप वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। जिनको शौक है, जो चाहते हैं, जो आप तैयारी कर रहे थे, मन में इच्छा था, उनके ये इच्छा भी पूर्ण होने की संभावना है। कि कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस समय प्रॉपर्टी प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी के योग हैं। अब प्रॉपर्टी के योग है तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी आपके नाम किया जा सकता है। प्रॉपर्टी प्राप्ति के अच्छे योग हैं। इतना अच्छा समय है कि इस समय आप नए नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, मशीनरी सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कोई आप रोज़गार सोच रहे हैं कि रोज़गार शुरू करें, तो नए मशीनरी चीज़ की खरीदारी करेंगे, नए नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके अच्छी बात ये रहेगी कि आपके आकस्मिक कोई ऐसा कार्य बन जाएगा जो आपको बहुत ज़बरदस्त चमत्कारिक लाभ देगा। ये चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। मित्रों, आपके भाई से आपको सपोर्ट मिल सकता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो आपसे बड़े हैं, उनसे भी सपोर्ट मिल सकता है। ये समय ऐसा है कि आपके लिए बहुत नए नए अवसर आपके कार्यों में मिलने की संभावना है। नए नए चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य में जो महिलाएं या पुरुष लगे हैं, या जिसे कह सकते हैं खूबसूरती, सुंदरता और नए प्रोडक्ट जो बनाते हैं, नए नए चीज़ों को जो निर्माण करते हैं, ऐसे सुंदर और फैशन आदि की चीज़ों के लिए, सुंदरता, खूबसूरती आदि की चीज़ों के लिए, तो वो बहुत इस समय लकी रहेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको बहुत सुकून, किसी कार्य से बहुत सुकून मिलने वाला है। ये समय ऐसा है कि आपका बुद्धि बहुत काम करेगा, क्योंकि सूर्य वैसे भी मैनेजमेंट पावर देने वाले ग्रह हैं, और इस समय सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो बुद्धि भाव माना जाता है। तो बुद्धि आपके बहुत खुलेंगे, समझ ज्ञान आपके बहुत खुलेंगे। साथ ही साथ संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। पंचम भाव संतान भाव माना जाता है, और सूर्य जिनकी उपासना करने पर संतान भी प्राप्त होते हैं। तो सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान योग है मित्रों। अब आपको बता दें कि ये समय इतना अच्छा है कि संतान भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस समय नए ज्ञान अर्जित करने के लिए, यानी नए कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई विद्यार्थी अपने जीवन में एक नए रास्ते, एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई लक्ष्य बनाएंगे, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और इस समय इसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय महिलाएं गर्भ धारण कर सकती हैं, इसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब ऐसे लोग जो इस समय ऐसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, संतान प्राप्ति, गर्भधारण, ऐसे लोगों को इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि एकदम खुशी से रोने लगेंगे, इतनी बेहतर समय है। साथ साथ मित्रों, इस समय लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव का संबंध लव लाइफ से भी माना जाता है, और इस समय आपके जो प्रेम संबंध कहीं होंगे, किसी से होंगे, वो भी बहुत अच्छे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी प्रपोज कर दें, प्रपोजल दें, ऐसा ना करें, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई अलग तरह का ज्ञान है, गुण है, वो इस समय निखर कर बाहर आएगा और समाज में आपका पहचान बना देगा, नया प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है।
अब बता दें आपको उपाय क्या करना है जिससे कि सूर्य बलवान हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले, बहुत लाभ मिले। एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप कुछ करें ना करें, यदि आप रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष से, जो अभी समय शुक्ल पक्ष का है, इस समय से यदि आप बिना नमक का भोजन प्रत्येक रविवार को करना शुरू कर देते हैं और भगवान सूर्य को केवल जल अर्पित कीजिए। कैसे जल अर्पित करना है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तांबे का लोटा लीजिए, पहले शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध हो जाइए। तांबे का लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, रंग लीजिए उसको लाल कुमकुम लगाकर, या रंग से भी रंग सकते हैं, लेकिन लाल अक्षत होनी चाहिए, अखंडित होनी चाहिए। 5-7 अक्षत ले लें और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा कुमकुम ले लें, बस इतना भी लें। उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं तो आप केसर ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप लाल फूल ले सकते हैं। ये सब लेकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। 8 बजे तक आप अर्घ ज़रूर दे दीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। यदि आपको लगता है कि ये सब आपसे नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास या तो समय नहीं है या तो आपके आसपास की ऐसे स्थिति नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी कारण बने, तो आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये काम कीजिए आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए, चमत्कार होगा। जी हाँ मित्रों, चमत्कार होगा। यदि आप ये माणिक रत्न धारण करते हैं शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन, तो ये चमत्कार करेगा, ये जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन ला देगा। थोड़े समय में आप देखेंगे कि सब कुछ आपके फेवर में होने लगा। खास करके सरकारी क्षेत्रों से संबंधित, संघर्ष से संबंधित, कैरियर से संबंधित, आपको जॉब से संबंधित, सरकारी क्षेत्र से संबंधित सारे कार्यों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।